ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर, जिसको लेकर अक्सर बयानबाजी सुनने को मिल जाती है। इससे पहले बीजेपी नेताओं ने भी राम राग को आलापा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर के निर्माण की तारीख बताई तो साक्षी महाराज ने बता डाला कि 2019 तक मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा। सारा देश को बताएंगे कि विधिवत और विधि अनुसार राम मंदिर कैसे बन सकती है। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस साल के अंत होने तक सुप्रीम कोर्ट से हमें ये आदेश मिल जाएगी कि हम राम मंदिर बना सकते हैं। पत्थर तराशने लगे तो आपको दर्द होने लगता है, और न तराशे तो बोले पैसा कहाँ चला गया, ये मंदिर नहीं बनाएंगे। ये तो नारे लगाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब पता नहीं क्या करे आप लोगों का। मैं इसमें बनेगा मंदिर, बिल्कुल मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव में जाने से पहले मंदिर बना के जाएंगे। क्या तो सुब्रमण्यम स्वामी को भी आपने सुना और साक्षी महाराज को भी आपने सुना। एक बार फिर हम रुख लखनऊ का करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिंह जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से चर्चा कर रहे थे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या सिर्फ सियासत करने की कोशिश की जा रही है, सियासी जमीन को अभी से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आपने अभी सुब्रमण्यम स्वामी को भी सुना, साथ में साक्षी महाराज को भी सुना। साक्षी महाराज तो कह रहे हैं कि 2019 में राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, बड़ा सवाल उठता है कि 2014 में हिंदुस्तान में जब आम चुनाव हो रहे थे तो लगातार ये कहा जा रहा था कि अब की बार मोदी सरकार, और उसी मोदी सरकार के पार्लियामेंट मेंबर साक्षी महाराज की जो भाषा, योगी आदित्यनाथ की जो भाषा, और तमाम जो सांसद विवादित रहे इनके यहाँ जिस तरह की भाषा देखने को मिली है। और 2017 में बिहार चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे और गुजरात में चुनाव हारे। मैंने पहले भी कहा है कि दरकती जमीन को बचाने के लिए, और जिस तरीके से देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीवन और मरण का है। और यही कारण है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ये कौन से जादूगर है, कौन सा सपना आता है। अगर सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर भारतीय जनता पार्टी मौन सहमति दे रही है तो देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायक भुक्कल नवाब साहब इस बात को कहते हैं कि भाई हम कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड करना चाहिए। मगर नहीं, ये दूसरा एक मुजफ्फरनगर देखने को चाहते उत्तर प्रदेश में, इसलिए लगातार हम आरोप लगा रहे हैं। और क्या आपको लग रहा है कि कोई आकलन करने की कोशिश बुक्कल नवाब के इस बयान के जरिए की जा रही है? का प्रयास है। अशोक सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि बुक्कल नवाब का जिस तरह से बयान सामने आता है, निश्चित तौर तो इसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है? अच्छे जी, अभी आपने ही कहा कि एक राम मंदिर के मामले पर लेकर जिस तरीके से राज्य मंत्री को हटाया गया समाजवादी पार्टी ने, आज भुक्कल नवाब ने दिया है, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने में कुछ खिचड़ी पक रही है। और कहीं ना कहीं आदरणीय जो मुख्य प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव, उनको वर्जन देना चाहिए। मगर उन्होंने गोलमोल वर्जन दिया, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। भुक्कल नवाब साहब आम आदमी नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है कि 10 लाख रुपए देंगे। भुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सम्मानित कार्यकर्ता, विधायक हैं, और जो विधान परिषद दल में बैठते हैं, तो उनका बयान मायने रखता है। तो मैं लगातार ये कह रहा हूं कि 1 साल बचा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चूंकि दरकती जमीन है कुछ नहीं है। जो 2014 में जो वायदे किए वो पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। काले धन पे सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। पाकिस्तान मामले में पठानकोट में आप देख लीजिए, आतंकवाद से हम सब साथ है केंद्र सरकार की, मगर जो नीति है, और यही कारण है कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपने व्यक्तिगत राय तो बता दिया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और पार्टी का इस बयान से कोई भी लेना देना नहीं है। और शिवपाल सिंह यादव साहब ने भी बयान गोलमोल तरीके से दिया है, कहीं ना कहीं बचाव करने की कोशिश की, खंडन किया इस बयान का। लेकिन क्या पार्टी की तरफ से एक्शन होगा? ओमपाल नेहरा साहब तो निपटा दिए गए, उन्होंने भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, तो इनके बारे में क्या कुछ पार्टी की तरफ से प्रक्रिया होने की संभावना है? इस बात को तो बताइए। देखिए अक्षय जी, जब मैंने आपसे ये बात कही कि ये पार्टी की लाइन की बात उन्होंने नहीं कही है, तो पार्टी में फैसला करेगी और क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार कर बात करिए, मालूम होगा आपको। लेकिन मुझे एक बात ये स्पष्ट कहनी है
जो मैंने पहले भी कही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब तक कोई निर्णय ना आ जाए तब तक प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो सर क्यों बुक्कल नवाब सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक का सौहार्द फैसला को आए, बिगाड़ने की तो कोशिश जो कर रहे फैसला आए, हैं? क्यों आपका उसके पार्टी हिसाब आलाकमान से उनको पूरे समझाइश देश नहीं को दे रहा है? मानना चाहिए। क्यों समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है कि इस तरह की बयानबाजी मत कीजिए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए? जी, उनको ये समझाया जाना चाहिए पार्टी की तरफ से क्यों इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जब कोर्ट के फैसले नहीं, का तो इंतजार हम की बात समझाने आपकी की बात पार्टी कह कर रहे रही हैं। है तो वो भी इंतजार करें। हाँ, तो बिल्कुल ये पार्टी की ओर से समझाया जा रहा है। ये पार्टी, देखिए मैं एक आपसे कह रहा हूं, ये पार्टी की ओर से है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो तब तक जो है जो कोई भी ऐसी बात नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो उसको पूरे देश के लोग जो है उसको माने, बिना किसी विवाद के उस फैसले को माने। और ये कहना कि तब तक फैसला आ जाएगा, ये बात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है जल्दी फैसला करे, रोज सुनवाई हो और जल्दी फैसला होने के बाद उसके बाद जो फैसला हो उसको दोनों पक्ष माने। ठीक है, उसके पहले ठीक है। इस तरीके यासूफ से अब्बास साहब, बयानबाजी ना हो। यासूफ जिससे अब्बास कि साहब, आप क्या भाईचारा कहेंगे? आप और दलील सुन रहे हैं सांप्रदायिक समाजवादी पार्टी की खराब तरफ होने से, की संभावना हो। चित भी अपनी पट भी अपनी, अगर उन्होंने कोई ऐसा विवादित बयान दिया जिसको बखेड़ा, जिसको लेकर खड़ा हो रहा है तो उनकी व्यक्तिगत राय। क्या समाजवादी पार्टी भी सियासत करने की कोशिश कर रही है मंदिर के नाम पर? क्लियर करना चाहिए इसके अंदर। नहीं, पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। रविदास जी हमारे अच्छे अक्षय मित्रों में हैं। जी। मैंने और आपको पूरी स्पष्ट तरीके ये से कहा कि उनको ये क्लियर कोई करना चाहिए, पार्टी क्योंकि की ओर आवाम से जो है- बयान नहीं है। जी रविदास जी। बुक्कल नवाब साहब पार्टी के लिए जाने जाते हैं, पार्टी के विधायक हैं और उनको समाजवादी पार्टी की नज़र से देखा जाता है। अब बुक्कल नवाब साहब कोई भी बात कहते हैं तो एक जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार हजरात बोल रहे हैं, तो बहरहाल उसके अंदर पूरी तरीके से क्लियर बयान देना चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर आवाम के जहन के अंदर भ्रम पैदा होता है, जी। एक शक और शुबात पैदा होते हैं। बहरहाल वो शक नहीं आना चाहिए, क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत राय है, जिसमें हमारा नुकसान हो रहा है वो व्यक्तिगत राय है, जिसमें हमारा फायदा हो रहा है वो सबकी राय है। मैं इस फैसले का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं इस फैसले का जो बात है इसका सहयोग नहीं करता हूँ। इसके अंदर क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ अक्षय जी कि देखिए इस इशू को, जो मामला कोर्ट के अंदर है, इस इशू को लेके जो मंदिर का मामला, मस्जिद का मामला कोर्ट के अंदर है और इस वक्त सर्वोच्च अदालत में है हमारी, तो उसके अंदर जो है इसके ऊपर बयानबाजी नहीं करना चाहिए। किसी भी पार्टी को, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या रामचंद्र जी के निर्माण के लिए कमेटी बनी हो राम मंदिर के, तो उसको लेकर उसको इस इशू के ऊपर कोई भी बयान नहीं कर देना चाहिए, परहेज करना चाहिए बयान से। क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस वक्त लोगों को जोड़ने की बात की जाए, क्योंकि कोई बाहरी ताकतें हैं जिनका हम टूल बन जाते हैं। देखिए रामचंद्र जी से अकीदत अपनी जगह के ऊपर है, अल्लाह से अकीदत अपनी जगह के ऊपर है, वो सब अकीदत अपनी जगह के ऊपर है, मगर कोई एक टूल है जो हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब रहते हैं। क्योंकि एक कोई पेड़ हो, एक दरख्त हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। अगर से गुलदस्ता है जिसके अंदर बहुत से फूल हैं तो वो गुलदस्ता बहुत अच्छा लगता है और उसकी रौनक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान के अंदर दो आंखें हैं। अगर से एक शख्स हो जिसकी एक आंख खराब हो, एक आंख बहुत अच्छी हो, तो क्या वो शख्स अच्छा लगेगा? सवाल यह है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान से न मुसलमान को हिंदू से कोई अलग कर सकता है, न हिंदू को मुसलमान से अलग कर सकता है। मेरे घर का दरवाजा एक तरफ शिया भाई रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, मैं दूसरा दरवाजा मेरा हिंदू भाइयों के बीच खुलता है। जब 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त वहां के ऊपर अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। मैंने अपने घर के दरवाजे खोल दिए और यकीन मानिए वो सब हिंदू लोग मेरे घर में रहे। और मेरी माँ ने, मेरी माता जी ने, जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, वो बड़े पतीले के अंदर खिचड़ी पकाती थी और वो कितने दिन वो हिंदू भाई हमारे घर के अंदर रहे हैं। और रातों को जब जय श्री राम, वो अल्लाह अकबर के नारे लगते थे, एक अजीब व गरीब माहौल था। तो उस वक्त हमारे घर के दरवाजे खुले हुए थे और हम लोग गली में टहलते रहते थे कि इनका कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई इनसे नहीं बोलेगा। तो इस वक्त अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हमारे अजीज रिश्तेदार बाद में खड़े होते हैं, पहले हमारा हिंदू भाई खड़ा होता है और उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम खड़े होते हैं। इस वक्त मुल्क को हिंदू और मुसलमान के खाने में ना बांटा जाए, इसलिए कि सियासत बहुत अच्छी चीज है
सियासत सबको मिलकर करना चाहिए है। अक्षय जी, मगर सियासत के लिए हम एक भाई को दूसरे भाई से जुदा कर दें और एक भाई को दूसरे भाई से अलग कर दें, चले अच्छी बात है। एक अरसे के बाद दोनों के अंदर इत्तेहाद कायम ठीक हुआ है। है। विजय बहादुर पाठक साहब, महाराष्ट्र में आपकी सहयोगी है शिवसेना, उनकी तरफ से कहा गया कि शिला तराशने से मंदिर नहीं बनेगा, इसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, मंशा साफ होनी चाहिए। अक्षय जी, जो लोग राजनीति के आधार पर बयान दे रहे हों वो उनका अपना विषय है जी। हमने राम जन्मभूमि मंदिर के प्रकरण पर स्पष्ट बताया कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है कि हमारे लिए वो राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है जी। मंदिर का निर्माण होने के पक्ष में हम हैं क्योंकि वहां राम की जन्मभूमि है। न्यायालय के फैसले और बातचीत से ये हो सकता है। यह स्टैंड लगातार है और इससे कोई डेविएशन नहीं है। मंदिर निर्माण समिति और मंदिर निर्माण के लिए जो आंदोलन है वो दूसरे संगठन के लोग चलाते हैं। हमारी उस पर राय है, हमारा उस पर दृष्टिकोण है, व्यक्तित्व है। कोई भी व्यक्ति उन आंदोलनों में, उन कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। एक बात यासूब अब्बास ने बड़ी अच्छी बात कही और हम सब मिलकर रहना चाहिए। इसी सब मिलकर रहने में जो गुलदस्ता है जी, यह गुलदस्ता मिल करके भी एक अच्छा पेड़ हुआ है। सब मिल करके अगर ऐसी कोई परिस्थिति का निर्माण हो तो ये गुलदस्ता बिखेरने की कोशिश साक्षी महाराज की तरफ से अक्सर क्यों की जाती है विजय बहादुर पाठक साहब? ये गुलदस्ता बिखेरने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से आखिर क्यों की जाती है? का जो बयान दिखाया उसमें उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने जो बयान दिया, जो कांग्रेस के साथी हमारे कह रहे थे, जो बाकी लोग इस बात को आरोप लगा रहे हैं, आप कम से कम इस बात का सकारात्मक पक्ष ले जाइए। साक्षी महाराज ने क्या कहा? अगर साक्षी महाराज ये विश करते हैं, ये कल्पना करते हैं, ये बात कहते हैं कि 19 के पहले मंदिर का निर्माण हो जाएगा, आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि दिसंबर के पहले तक हो जाएगा, तो उनको अपनी ये बात कहने का अधिकार है। इसमें कहाँ कह दिया कि साहब बिना न्यायालय के हो जाएगा, हम कोई ऐसा काम करेंगे, न्यायालय के नहीं मानेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कल्पना करके कोई बातचीत की पहलू होती है, पाठक साहब सवाल क्यों ना उठे? परिस्थिति बनती है और उस परिस्थिति में हो जी नहीं, सवाल क्यों ना उठे? जब तारीख बता दी जाती है, जब ये कहा जाता है कि 2019 में मंदिर का निर्माण हो जाएगा पूरा, किस बिना पर कहते हैं? फिर कोर्ट का फैसला उन्हें कैसे पता किया आ जाएगा तब तक? नहीं तो भाई, अगर कोर्ट का फैसला यह मान के लोग चल रहे हैं, जो पक्षकार है विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो ये मान के चल रहे हैं उनके पक्ष में आएगा तो उनको मानने का अधिकार है। पावर एक्शन कमेटी के लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि उनके पक्ष में होगा, उनको मानने का अधिकार है। लेकिन जो फैसला होगा, दोनों लोग अगर ये कह रहे हैं कि जो फैसला होगा वो मानेंगे, इसमें विवाद की स्थिति कहाँ है? राजनीतिक कारणों से आपस में वैमनस्य का वातावरण राजनीतिक दलों को नहीं बनाना चाहिए। तो रुख आपको नहीं लग रहा है कि का वातावरण है, आला कमान की तरफ से साफ होना चाहिए? आपके पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह साहब कहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए हमें 370 सीटें चाहिए। विजय जी, आपकी पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए हमें 370 सीटें चाहिए। उन्होंने अपनी बेबसी बता दी। भाई रविदास मल्होत्रा जी उन्होंने अपनी बेबसी बता दी। मुखल नवाब के बयान पर भी चर्चा कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पर्यटन के सलाहकार जो नेहरा जी थे, उन्होंने भी तो यही बात कही थी। पर अखिलेश सरकार ने आनंद फानन में एक फैसला लिया और उनसे मुक्ति पा ली जी। आज चूंकि मुखल नवाब है तो क्यों मौन है, क्यों चुप्पी है, क्यों गोल गोल बातें हो रही है? तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी इस मामले में सियासत कर रही है कि और क्या? आप बताइए, जब रामपाल नेहरा पर बात हुई तो आपने कहा कि साहब उनके बयान पर तो आपने उनसे मुक्ति पा ली, आपने उनको कोई पद दिया, हटा दिया, वो भी आपके कार्यकर्ता थे। और जब मुखल नवाब की बारी आती है तो आप गोल गोल घुमाते हैं। दो एक ही तरह की एक ही पार्टी दो लोगों पर अलग अलग स्टैंड क्यों ले रही भाई? रविदास जी, जवाब दीजिए इस बात का, अलग अलग राय क्यों है पार्टी की? एक पार्टी का नेता जिसके खिलाफ फौरन एक्शन हो जाता है बयान आने के कुछ घंटों के बाद, और एक नेता जो इस तरह से बयान देता है तो उस पर कोई एक्शन अब तक नहीं होता, किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया जाता, किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। ऐसा क्यों? देखिए अक्षय जी, मैं बिल्कुल साफ गोही से एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये अधिकार मेरा नहीं है। ये मुलायम सिंह यादव जी या जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी,
उनको निर्णय करना है कि इसमें जो उन्होंने बयान दिया है इस पर क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन मेरी स्पष्ट रूप से ये राय है, स्पष्ट रूप से ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के जब न्यायालय में केस चल रहा है उससे पहले ऐसा बयान देना ये ठीक बात नहीं है। कोई भी पक्ष ऐसा बयान दे वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रविदास जी, आप ये बात तो कह सकते हैं कि बुक्कल नवाब पर कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी के तरफ से या नहीं होनी चाहिए? आपने अधिकार की तो बात कर दी कि आपके पास अधिकार नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के आला कमान की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी राय, आप भी पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, देखिए आप क्या इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? अगर नेहरा साहब निपट गए तो बुक्कल नवाब साहब को भी बचना नहीं चाहिए, मैं स्पष्ट कीजिए। मैं उनके सुनिए, मैं देखिए अक्षय जी, मैंने स्पष्ट किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो ऐसी हालत में ऐसा कोई बयान देना मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो अभी कोई बयान की आवश्यकता नहीं है। जब मंदिर का निर्णय सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जब वो निर्णय करेगा उसके बाद आप कहिए कि हम ये चीज दे रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो मैं ये चाहता हूं और मांग कर रहा हूं आपके माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करके जल्दी फैसला करे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे उसको सब पक्ष के लोग माने, सर्वसम्मत से माने और बिना किसी विवाद से फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। और इसके लिए सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का कोई प्रयास या कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और इस पे अगर कोई बयान देता है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। ठीक है, विजय बहादुर पाठक साहब, रविदास मेहरोत्रा साहब ने तो कह दिया कि मैं सहमत नहीं हूं, उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यानी माना जाए कि बुक्कल नवाब साहब पर भी एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, या फिर एक खास समुदाय का होने के नाते बचाने की कोशिश होगी? शायद यही शंका विजय बहादुर पाठक साहब के भी मन में है। विजय जी भाई, समाजवादी पार्टी का अलग अलग स्टैंड है। यासूब अब्बास भी बैठे हैं और आदरणीय रविदास जी भी तेज तर्रार विधायक हैं, सब चीजें जानते हैं। वह अयोध्या में राम जन्मभूमि थाना है, बाबरी मस्जिद थाना नहीं है, राम जन्मभूमि थाना है। और उस थाने का निर्माण किसने किया? तो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे लोग चलते हैं, राजनीति करते हैं। हमारे चूंकि राम का विषय राजनीति से नहीं है, हमारी आस्था का प्रश्न है। और जब बुक्कल नवाब ने ये कहा कि हम 10 लाख रुपया देंगे, मुकुट देंगे, तो हम आगे बढ़कर हमने उस फैसले का उनके स्वागत किया कि मंदिर के निर्माण में वो राशि दे रहे हैं, यह जानते हुए कि वो उस दल के नेता हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई। हत्यारी सरकार थी मुलायम सिंह की, और तब के वो नेता हैं, उस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए छोटी सी भी सकारात्मक जो पहल होगी, हम उस पहल का स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि सौहार्द से, बातचीत से अथवा न्यायालय के फैसले से इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हो कि वहां एक राष्ट्रीय आस्था का प्रतीक, राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक। अच्छी बात है, अच्छी बात है विजय बहादुर जी, ये अच्छी बात आपने कही है। इस तरह का वातावरण बनना चाहिए, ठीक है, राजनीति लेकिन वातावरण बनना चाहिए। आपको नहीं लग रहा कि इस तरह का वातावरण जो आप बनाने की बात कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति और बिगड़ सकती है इस तरह की बयानबाजी से? और अब वक्त आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। बातें हैं क्यों इस तरह की परिस्थिति? जो लोग प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयास है? मामला न्यायालय में है और न्यायालय अगर फैसला कर देगा और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति अब पत्थर तराशी का काम कर रही है, अगर वो जोड़कर बनाएगी तो उसमें मोदी की क्या आवश्यकता है? क्यों प्रधानमंत्री ट्वीट करने की बात होती है, प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करने की बात हो रही है? समाज अगर आगे बढ़कर कोई ऐसी स्थिति का निर्माण करता है और समाज के सभी प्रमुख लोग आगे बढ़कर कहते हैं कि नहीं, हम सारे लोग ये फैसला कर रहे हैं और इन स्थितियों का निर्माण करके मंदिर का, नहीं तो अपनी पार्टी के उन नेताओं को मैसेज तो दे सकते हैं प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी के नेताओं को मैसेज तो दे सकते हैं कि अगर विवादित मसला कोई है तो उस पर इस तरह की बयानबाजी करने से बचा जाए। विजय जी ना इस बात से बच नहीं सकते हैं ना, करने को तैयार हूं। आप पार्टी के किसी नेता का, अच्छा जी 1 मिनट, पार्टी के किसी नेता का यह बयान दिखाइए कि हम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे, हम बातचीत से अगर मामला के, तो सर हम न्यायालय के फैसले को भी मानेंगे, मंदिर का निर्माण 2016 में शुरू भी कर देंगे, यह बात फिर ये क्या माना जाए? यह बात
नहीं, वो उनकी अपनी राय है, उनके पास कोई जानकारी होगी, उन जानकारियों से आप सीधे उनसे कह सकते हैं। लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है वो तो मैंने आपको बार बार दोहराया, और जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार दोहराऊंगा। वो एक दायरा है, उस दायरे के भीतर पार्टी का कार्यकर्ता राम जन्मभूमि पर जो पार्टी का स्टैंड है। संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण का संकल्प हर हाल में पूरा होगा और उम्मीद उन्हें है कि उनके जीवित रहते ही उनका ये ख्वाब, ये सपना पूरा होगा। ये बात दोहराते हैं। अगर आरएसएस मंदिर पर उम्मीद करने में क्या बुराई है? ठीक है, अगर तो संकल्प को दोहराने की क्या जरूरत है विजय जी? कहां बनेगा विजय जी, और ये इस संकल्प को कि राम मंदिर का निर्माण हर हाल में पूरा होगा, इस संकल्प को दोहराने की जरूरत क्या है? जब पूरी सरकार नीतियों पर चर्चा करने के लिए संघ के पास पहुंच सकती है, अगर ये कहते कि हम इस तो संघ को इस बात का संकल्प लेने की जरूरत क्या है? कोई ऐसी चर्चा कर ले सरकार के साथ, हम उसको नहीं मानेंगे तो हम उसकी आलोचना करते, आपके साथ बैठकर आलोचना करते। पर अगर सारी परिधि में हम अपनी कल्पना कर रहे हैं, हम भगवान के यहाँ जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको यहाँ तरक्की दे दो, ये तो हमको अधिकार है भाई। अगर मोहन भागवत जी की कल्पना है और ये कहते हैं कि राम का मंदिर उनके जीते जी बन जाए, ये तो उनको विश करने का अधिकार है। वो ये उनकी नहीं तो एक बयान और दिया जा सकता है, एक बयान और दे दिया जाए, किसी कानून को नहीं मानेंगे, एक बयान और दे दिया जाए विजय जी, एक बयान ये भी दे दिया जाए कि अगर इस तरह की बयानबाजी मंदिर के मसले को लेकर की जाती है हमारी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से, तो ये पार्टी की राय बिल्कुल भी नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। ये बात तो कही जा सकती है। फिर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। राम के जन्मभूमि पर 1984 में पार्टी के पालमपुर की राष्ट्रीय कार्य समिति में एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव में 2 लाइन का यह प्रस्ताव है जो लगातार हम अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाते हैं कि राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, न्यायालय के फैसले से अथवा बातचीत से। यह पार्टी का स्टैंड है और इस स्टैंड से डेविएट अगर कोई बयान होता है तो उस पर हम चर्चा, उसका खंडन भी करने को तैयार हैं। उस पर ठीक है, यासूब अब्बास साहब, इस परिधि के अगर भीतर है तो इस परिधि के भीतर मैं भी बोलने का अधिकारी हूं और पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यासूब साहब, आप सहमत हैं विजय बहादुर पाठक साहब ने जो 2 लाइन की चर्चा की है कि सिर्फ कोर्ट के फैसले का सम्मान होगा, कोर्ट जो भी आदेश देगा उसको माना जाएगा और बाकी इस तरह की बयानबाजी के कोई मायने नहीं है? अच्छी बात कही हमारे विजय बहादुर पाठक जी ने। जो भी कोर्ट का फैसला है उसको मानना चाहिए, पूरी तरीके से मानना चाहिए। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको सबको मिलकर मानना, क्योंकि देखिए इसलिए मंदिर और मस्जिद के नाम पर अक्षय जी बहुत ज्यादा लड़ाया जा चुका है। अब अदालत का फैसला है और दोनों पार्टीज इंतजार कर रही है। यासूब साहब, ये बहस हम इसीलिए लेकर आए, ये बहस लाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश की गई है हमेशा से, और इसको भी क्या आप सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर तूल देने की कोशिश की जा रही है, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल अक्षय जी, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ अक्षय जी कि क्योंकि 2017 का चुनाव है, लिहाजा रामचंद्र जी के नाम को फिर से एक मर्तबा प्रदेश के अंदर उछालने की कोशिश की जा रही है। एक मुकद्दस नाम है, एक बड़ा नाम है, आदमी जिसका आदर करता है, आदमी जहाँ जाके अपना सर झुकाता है, उनको सियासत के अंदर खींचना अपनी गद्दी के लिए कि हमारी 4 सीटें बढ़ जाएं, उनकी 4 सीटें कम हो जाएं, तो इसलिए रामचंद्र जी का सहारा लेना मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। धर्म अलग है, सियासत अलग है। धर्म को सियासत से नहीं मिलाना चाहिए। मजहब अलग है, सियासत अलग है। असल में जहां के ऊपर गड़बड़ अक्षय जी वहां से शुरू हुई, जहां मजहब और सियासत को एक करके पेश किया जाने लगा है। सवाल ये है कि किसने इसे पेश करने की कोशिश की है। विजय बहादुर साहब, वक्त की बेहद कमी है, 10 सेकंड में फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। क्या सिर्फ कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए? अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड मैं बार बार दोहरा रहा हूं वही स्टैंड है। राम मंदिर पर जितनी बार आप चर्चा करेंगे उतनी बार हम अपनी बात वही कहेंगे। और ठीक है, रविदास मेहरोत्रा साहब, 10 सेकंड का वक्त आपके पास है। आपने कहा कि ऐसी बयानबाजी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जाते जाते कम से कम ये तो बता दीजिए कि पार्टी की तरफ से कम शो कॉज नोटिस जाएगा या फिर ये नसीहत दी जाएगी कि इस तरह की बयानबाजी ना करें। 10 सेकंड। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा कि ऐसा माहौल बने कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे, और जो मैं आज कह रहा हूं
कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश करेगा मैं उस आदेश का पूर्ण रूप से चले बिल्कुल सम्मान बिल्कुल, करूंगा बहुत शुक्रिया, और ये बहुत चाहूंगा शुक्रिया रविदास पूरा मेहरोत्रा देश साहब। इसी तरह की सुप्रीम जवाब कोर्ट की के उम्मीद थी। जो निर्णय जब बहुत कभी शुक्रिया भी आए, विजय बहादुर उस पाठक साहब इस निर्णय का चर्चा में पालन शामिल करें। होने के लिए। और यासूब सामुदायिक अब्बास साहब सद्भाव आपका भी बहुत बहुत देश में शुक्रिया। कायम रखें। रवदा जी माफी चाहूंगा, वक्त बेहद कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज लोकतंत्र में हम चर्चा कर रहे थे राम मंदिर निर्माण को लेकर। मंदिर मुद्दा यूपी में एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। चुनाव दरअसल नजदीक आ रहे हैं और चुनाव नजदीक आते ही राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गर्म हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों राम के नाम पर सियासत करने की कोशिश की जाती है? क्या आम जनता को सिर्फ इसी झांसे में लेकर सियासत की जाती रहेगी? इस पर अब मंथन करने का वक्त आ गया। और एक तरफ अगर कोर्ट के फैसले के इंतजार की बात कही जाती है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और इस तरह की बयानबाजी से सभी पार्टियों को बचना चाहिए। लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।